इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और फिर से एक निर्दलीय चुनाव में विजयी होगा। लेकिन जनता आपको वोट क्यों देगी? इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहूंगी और मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं काशीपुर के वार्ड नंबर 13 टांडा उज्जैन पश्चिमी में, जहां बिल्कुल निकाय चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं बढ़ी हुई हैं। सभी पार्षद प्रत्याशी जो हैं पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो वार्ड है, यहाँ पे जो निवर्तमान पार्षद रहे हैं देव प्रजापति, अब उनकी पत्नी, क्योंकि सीट महिला हो चुकी है, तो गुंजन प्रजापति जो है इस चुनावी दौड़ में है। तो सबसे पहले तो मैं मैम का स्वागत करना चाहूंगी। सुरागीला न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं का दौर है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जनता आपको वोट क्यों देगी? सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहा। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 13 की जनता को सादर नमस्कार कहना चाहती हूँ, प्रणाम कहना चाहती हूँ। और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस साल महिला सीट हुई है, तो मैं इस साल खड़ी हुई हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि जनता मुझे वोट क्यों दे, पहले मेरे पति मिस्टर देव प्रकाश प्रजापति जी खड़े हुए थे और जनता ने उन्हें बहुत अच्छे मतों से विजयी बनाया था। और जैसा कि सभी को पता है कि उन्होंने लिंक रोड की समस्या थी, उसको दूर करवाया और वो हमेशा जनता के लिए समर्पित रहे हैं, जनता के कामों के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। जनता की समस्याओं को दूर किया है उन्होंने और नगर निगम और जनता के बीच की एक कड़ी बनकर उन्होंने काम किया है। और इस साल मौका महिला को मिला है, तो महिला की तरफ से मैं खड़ी हुई हूँ और मैं बिल्कुल जनता की समस्याओं को दूर करूंगी। और जितनी उनकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जैसे कि मेरे पति ने काम किया, समस्याओं को दूर कराए और मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अब ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपका राजनीतिक जीवन कैसा रहा? राजनीतिक जीवन के विषय में अगर मैं बताऊं तो मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पति ही पार्षद के तौर पर चुने गए थे और उन्हीं को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसा कि उन्होंने इस क्षेत्र को अपने परिवार की तरह मानकर काम किया है और मैं भी अपने इस वार्ड को, अपने इस क्षेत्र को अपने परिवार की तरह ही मानकर काम करना चाहूँगी और पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहूँगी। मैं एक टीचर रही हूँ और मेरा राजनीतिक क्षेत्र में तो कोई ऐसा रोल नहीं है, पर जिस तरीके से एक महिला एक गृहिणी बनकर अपने घर को चलाती है और समाज में और अपने घर में किस तरीके से सामंजस्य बनाकर वो अपने परिवार को लेकर चलती है, अपने समाज को लेकर चलती है, तो ठीक उसी तरह मैं भी अपने समाज को, अपने वार्ड को लेकर चलूँगी और दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर मैं अपने वार्ड को उन्नति की ओर लेकर चलूँगी। मैं अपने टीचर के अनुभवों को, अपनी गृहिणी के अनुभवों को और अपने पति से जो मुझे मेरे अनुभव, उनके राजनीतिक कैरियर से जो मुझे अनुभव मिले, उन सभी को साथ में लेकर, उन सभी में सामंजस्य बैठाकर और मैं काम करूँगी। आप निर्दलीय चुनावी मैदान में है और गैस सिलेंडर के निशान के साथ में, तो मान लीजिए जनता आपको मौका देती है और जिता देती है, तो आप क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, काम की बात ये है कि काम कभी भी रुकता नहीं है, विकास कभी रुकता नहीं है। कोई ना कोई समस्या जो है बनी रहती है, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो। और इन समस्याओं के ऊपर ही हमें काम करना है, इन समस्याओं का ही हमें निदान करना है। अगर इस वार्ड की जनता अगर मुझे चुनती है, अगर वो मुझे जिताती है, तो बिल्कुल मैं इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहूँगी और पूरा अपना 100% देना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, आपने देखा होगा आबादी बढ़ती है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं, तो उन समस्याओं को ही मैं सबको दूर करना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि मैं भी देखती हूँ, मैं भी महिला हूँ, मैं और महिला को भी देखती हूँ। जैसे जब बरसात का मौसम आता है तो पानी सड़कों पर भर जाता है और मेरी जैसी ना जाने कितनी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से भी लेने जाती है, उनके और दूसरे भी काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी में चलते हुए अपने काम करती हैं। तो बिल्कुल मैं ये चाहूँगी कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो सबसे पहले मैं इस समस्या को दूर करूँ और मैं बिल्कुल इस बात को आगे रखूंगी कि ये समस्या ना हो। मैम, अंतिम प्रश्न मेरा यह रहने वाला है कि सामने विपक्षियों को कहाँ देखती? मैं विपक्षियों को कहीं नहीं देखती हूँ, क्योंकि पहले भी मेरे पति खड़े हो चुके हैं, देव प्रकाश प्रजापति, वो निर्दलीय ही खड़े हुए थे, किसी दल से खड़े नहीं हुए थे और वो विजयी हुए। उन्होंने काफ़ी काम करवाया, काफ़ी सड़कें बनवाई, ऐसी सड़कें बनवाई जो लोगों को सोच भी नहीं सकते थे कि वो सड़क बन पाएगी। और मैं इस क्षेत्र की बहू गुंजन प्रजापति और लोगों का अगर साथ रहा, इस वार्ड का साथ रहा, तो मैं बिल्कुल भारी मतों से विजयी होंगी और इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और फिर से एक निर्दलीय जो है चुनाव में विजयी होगा।